से अनलॉक 5 की शुरुआत हो गई है। वजारत दाखिला की तरफ से जारी हुई गाइडलाइंस के मुताबिक 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और थिएटर्स को निस्फ गुंजाइश के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा गया है कि वो 15 अक्टूबर के बाद मरहलेवार तरीके से स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को खोलने के बारे में फैसला ले सकते हैं। ये फैसला स्कूलों, इंतजामिया और हालात के जायजे की बुनियाद पर लिए जाएंगे। इसके साथ ही ये कहा गया है कि ऑनलाइन तालीम को तरजीह दी जाएगी। वजारत दाखिला की इजाजत के अलावा बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। तफरीही पार्क और इसी तरह के दिगर मकामात बंद रहेंगे। तो आज से अनलॉक से शुरुआत हो रही है अनलॉक 5 की। रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि मिश्रा, तफसील से बताइएगा क्या चीजें खुलेंगी और क्या चीजें बंद रहेंगी। बिल्कुल सना, बता देना चाहूँगा आपको कि गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 5 के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आगामी 15 अक्टूबर से जो सिनेमा घर है, मल्टीप्लेक्स हैं, वो खोले जा सकते हैं, मगर 50% स्ट्रेंथ के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने काफ़ी आवश्यक हैं। जो दूरी है, आपसी दूरी है, वो बनाए रखनी बहुत जरूरी है। तो सिनेमा घर के लिए चुनौती है कि किस तरीके से पहले प्रिपेयर होना है उनको, ताकि जो दर्शक है वो सिनेमा घर में आ सके। मगर फिलहाल ये राज्य सरकार भी इस पे SOP जारी करेगी। 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। दूसरी बात सना ये है कि जो स्विमिंग पूल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, माफ़ कीजिएगा, स्विमिंग पूल है, ट्रेनिंग सेंटर्स है, स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो खोले जा सकते हैं 15 अक्टूबर से। बात करें शैक्षिक संस्था की, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, तो अभिभावकों को इसमें अपनी रजामंदी देनी बहुत ज़रूरी है। जो अभिभावक हैं वो स्कूल आपस में एक दूसरे से बात करके इस पर निर्णय ले सकते हैं। 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार इस पर निर्णय ले सकता है, मगर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि इसमें अभिभावक अपनी क्या रजामंदी देते हैं। क्या वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, जो कि कोरोना का समय चल रहा है, तो इसमें अभिभावक बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर निर्णय लेना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरी बात, जो PhD छात्र हैं, जो रिसर्च सेंटर्स में रिसर्च करते हैं, उनके लिए एक रियायत दी गई है। 15 अक्टूबर के बाद वो जो लैब सेंटर्स हैं वो खोले जा सकते हैं और उसमें जो रिसर्च है वो जारी रहेगी। फिलहाल कुल मिला के काफ़ी कुछ रियायत दे दी गई है, मगर 50% का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भीड़ भाड़ जैसे जगह है, आयोजन है, कार्यस्थल पर 100 की भीड़ हो सकती है, मगर उससे ज़्यादा नहीं। मगर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। फिलहाल कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, मगर राज्य सरकार ने अपील की गई है कि अपने अपने क्षेत्र में वो SOP जारी कर दिशा निर्देश दें कैसे कड़े कायदे कानून होंगे। जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर लॉकडाउन पूर्ण रूप से रहेगा। कंटेनमेंट जोन में जो सख्ती है वो बरकरार रहेगी। फिलहाल देखना ये है कि जनता जनार्दन अनलॉक 5 का स्वागत कैसे करती है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स है उसकी पालन करना काफ़ी आवश्यक है, ना कि उसकी अवहेलना करना। बिल्कुल। और ये भी कहा जा सकता है कि जो सिनेमा के आशिक हैं और सिनेमा के चाहने वाले हैं, जिन्हें सिनेमा बहुत पसंद है, उनके लिए राहत भरी खबर है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं